हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पहले सेगमेंट में आज हम बात करेंगे आंतरिक शांति यानी इनर पीस के बारे में, और दूसरे सेगमेंट में आज हम रेगुलर एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेगमेंट से। दोस्तों, जब मन भाग दौड़ से थक जाए तो थोड़ी शांति जरूरी होती है। आंतरिक शांति कोई पहाड़ों में नहीं, हमारे अंदर छुपी होती है। थोड़ा कम सोचना, थोड़ा ज्यादा महसूस करना, कम बोलना लेकिन सच्चा बोलना, दूसरों को माफ कर देना, खुद को समझा देना, यही छोटे छोटे कदम हमें शांति की ओर ले जाते हैं। आंतरिक शांति का मतलब ये नहीं कि बाहर कोई शोर नहीं है, बल्कि ये है कि आपके अंदर एक ऐसा कोना है जहां आप हर हाल में सुकून महसूस कर सके। शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो भीतर से शुरू होती है। मनुष्य का जीवन जितना बाहर से व्यस्त है, उतना ही भीतर से बेचैन भी हो सकता है। हम रोजमर्रा की दौड़ भाग, काम, रिश्ते और समाज के दबावों के बीच जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके मन में ख्वाहिश होती है, काश मन को थोड़ी शांति मिल जाए। यही वो भावना है जो हमें आंतरिक शांति की ओर खींचती है। आंतरिक शांति यानी भीतर की स्थिरता, मन की शुद्धता और दिल का सुकून। ये वो स्थिति है जहां आप बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, जब भीतर एक स्थायी संतुलन होता है, जब जीवन में आने वाली समस्याएं आपको तोड़ नहीं सकती, बल्कि आप उन्हें समझदारी से संभाल पाते हैं। आज के आधुनिक युग में जब मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी बातें आम हो गई हैं, तब आंतरिक शांति की अहमियत और भी बढ़ गई है। आंतरिक शांति क्या है? आंतरिक शांति का अर्थ सिर्फ तनाव मुक्त होना नहीं है। ये तो वो गहरी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाता है, बीते हुए कल से न बंधा होता है और न आने वाले कल की चिंता में डूबा होता है। इस पल में पूरी तरह उपस्थित होता है। ये एक तरह की भीतर की जागरूकता है, जहां आप अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख जाते हैं। जैसे कि अगर किसी झील का पानी जब शांत होता है तो उसका तल साफ दिखाई देता है, वैसे ही मन जब शांत होता है तो हम अपने भीतर के सत्य को देख पाते हैं। आंतरिक शांति क्यों जरूरी है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जब मन शांत होता है तो तनाव, चिंता और गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाएं कम होती हैं। रिश्तों में मिठास के लिए शांति से भरा व्यक्ति कम प्रतिक्रिया करता है और ज्यादा समझदारी दिखाता है। इससे रिश्तों में गहराई आती है। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। शांति से सोचने वाला व्यक्ति भावनाओं में बहकर फैसले नहीं करता, बल्कि विवेक से निर्णय लेता है। आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम। जब आप भीतर शांति पाते हैं, तब आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। आंतरिक शांति कैसे पाएं? अब ये सवाल आता है कि क्या आंतरिक शांति पाना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा समय और अपने आप से थोड़ी दोस्ती करनी होगी। यहाँ मैं आपको कुछ आसान तरीके बताऊंगी जिससे आपके मन को थोड़ी शांति मिल सके। जैसे कि सबसे पहले सुबह थोड़ा सुकून वाला समय निकालें। सुबह जब सो रहे हों तब 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। ना फोन, ना टीवी, बस चुपचाप बैठिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी मन बेचैन हो, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। 5 से 10 बार ऐसा कीजिए, मन अपने आप शांत हो जाएगा। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। बहुत बार हम बिना सोचे बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। थोड़ा रुक कर बोलना और दूसरों की बात ध्यान से सुनना, ये आदत आपको राहत दे सकती है। नेचर के पास जाइए। हर दिन थोड़ा समय पेड़, पौधों, खुली हवा या सूरज की रोशनी में बिताइए।
प्रकृति के साथ जुड़ने से मन को गहरी शांति मिलती है। डिजिटली डिटॉक्स रहिए। हर दिन कुछ समय मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रहिए। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि दिमाग कितना हल्का हो गया है। योग, ध्यान और प्राणायाम हमारी भारतीय संस्कृति में तो सदियों से शांति पाने के ये रास्ते बताए जाते हैं। जैसे कि योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का तरीका नहीं है, ये शरीर, मन और आत्मा के बीच तालमेल बिठाता है। कुछ आसान आसन जैसे ताड़ासन, भुजंगासन और शंशाकासन रोज कीजिए, मन शांत होगा। ध्यान यानी मेडिटेशन, ध्यान यानी एक जगह बैठकर अपने अंदर झांकना। शुरू में मुश्किल लगेगा क्योंकि दिमाग बहुत सारी बातें सोचता है, लेकिन रोज 5 से 10 मिनट कोशिश करें तो धीरे धीरे आपके भीतर की आवाज आपको साफ सुनाई देने लगेगी। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ये सांसों के अभ्यास मन को बहुत गहराई से शांत करते हैं। अगर सही तरीका नहीं पता तो किसी योग शिक्षक से सीखना बेहतर रहेगा। अब मैं आपको एक छोटी छोटी कहानियां बताऊंगी जो आंतरिक शांति के बारे में हमें बताएंगी। सबसे पहले हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक संत और कटोरी की कहानी। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, बाबा, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, कृपया मुझे शांति दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम एक कटोरी पानी से भरकर गांव के चक्कर लगाओ, लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। व्यक्ति ने जैसे तैसे ध्यान से कटोरी को पकड़े रखा और गांव का पूरा चक्कर लगा दिया। जब वो वापस आया, संत ने पूछा, अच्छा बताओ, रास्ते में तुमने किससे मुलाकात की और क्या कुछ देखा? वो बोला, बाबा कुछ भी नहीं, मैं तो बस पानी गिरने ना पाए इसी में ध्यान लगा रहा था। संत बोले, यही है शांति का राज, जब ध्यान बिखरा ना हो और पूरा फोकस अपने अंदर की बात पर हो। इससे हमें ये सीख मिलती है, जब हम हर छोटी बात पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और खुद पर फोकस करते हैं तो मन शांत होता है। अब आगे चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। टीचर और पत्थर का बैग। एक स्कूल टीचर अपने स्टूडेंट को एक बैग देती है और कहती है, हर बार जब किसी से नाराज हो जाओ या दुखी हो जाओ, एक पत्थर इस बैग में डाल देना। एक हफ्ते बाद बच्चों का बैग बहुत भारी हो गया। सबने शिकायत की, मैम इसे लेकर बहुत थकावट हो रही है। टीचर बोली, यही तो होता है, जब तुम अपने मन में गुस्सा, दुख और शिकायतें जमा करते हो तो वो तुम्हारे मन को भी भारी बना देती हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आंतरिक शांति तब आती है जब हम माफ करना और छोड़ना सीखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। एक साधारण मजदूर की कहानी। रामू नाम का एक मजदूर था। रोज सुबह उठकर ईंट ढोता, पसीने में भीग जाता, लेकिन हर किसी से हंसकर बात करता। एक दिन किसी ने पूछा, तू इतना थका रहता है फिर भी इतना शांत और खुश कैसे रहता है? रामू बोला, मैं हर दिन अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ, ना किसी से जलन और ना कोई लालच। जब रात को सोता हूँ तो मन हल्का होता है, यही मेरी शांति है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और संतोष भी मन को गहरी शांति देते हैं। इन छोटी छोटी कहानियों से हमें ये समझ आता है कि आंतरिक शांति पाने के लिए हमें कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, बस सच्चाई, ध्यान और थोड़ा लेटिंग गो चाहिए। शांति कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं, वो तो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। हमने अब तक सुना कि आंतरिक शांति क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे उसे पाया जा सकता है। हमने जाना कि थोड़ी देर चुप बैठना, अपने अंदर झांकना और छोटी छोटी बातें छोड़ देना, ये सब हमें उस जगह तक ले जाते हैं जहाँ मन हल्का और दिल साफ होता है। आज के समय में जहाँ चारों ओर शोर है, मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया की दौड़, लोगों की अपेक्षाएं, वहाँ मन का शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। शांति का रास्ता कोई एक नहीं है, कोई उसे प्रार्थना में पाता है, कोई संगीत में, कोई प्रकृति के पास जाकर, तो कोई एक कप चाय लेकर अकेले बैठकर।
जरूरी नहीं कि आप रोज घंटों तक ध्यान करें या पहाड़ों पर जाएं। जरूरी है हर दिन थोड़ा वक्त खुद के लिए निकालें, अपने मन से बातें करें, अपने आप को सुनें। आंतरिक शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक जीने का तरीका है। जब हम हर हाल में खुद से जुड़े रहते हैं, जब हम जिंदगी को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है, तब धीरे धीरे भीतर एक सुकून पैदा होता है और वही होती है असली आंतरिक शांति यानी इनर पीस। दोस्तों, उम्मीद है ये सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी शांति का एहसास हुआ होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम दूसरे सेगमेंट में रेगुलर एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज करना शरीर, मन और जीवन शैली तीनों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ये न केवल बीमारियों से बचाता है बल्कि मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यायाम के लाभ के बारे में। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नियमित कार्डियो व्यायाम जैसे तेज चलना, दौड़ना हृदय को मजबूत करता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिलता है। खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL घटाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी HDL बढ़ाता है। इससे दिल की बीमारियों की संभावना घटती है। फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। गहरी सांस लेने वाले व्यायाम से ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा होता है। मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। नियमित स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या योग से शरीर का ढांचा सुदृढ़ होता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी से बचाव होता है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जैसे चलना, चढ़ाई से हड्डियां मजबूत होती हैं। आर्थराइटिस यानी गठिया में भी राहत मिलती है। हल्की स्ट्रेचिंग और योग से जोड़ों की जकड़न कम होती है। नंबर 2, मेटाबॉलिज्म और वजन को नियंत्रित रखने में सहायक। कैलोरीज बर्न होती हैं। व्यायाम से शरीर में जमा चर्बी यानी फैट घटता है। शरीर की चर्बी मांसपेशियों में बदलती है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और मोटापा नहीं बढ़ता। नंबर 3, मेंटल बेनिफिट्स। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। नींद अच्छी आती है। शारीरिक थकावट से नींद गहरी और संतुलित होती है। इंसोम्निया की समस्या कम होती है। तनाव और चिंता कम करता है। व्यायाम करने से एंड्रोफिन नामक हार्मोन निकलता है, जो फील गुड हार्मोन कहलाता है, और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन शरीर में रिलीज होते हैं, जो मूड बेहतर बनाते हैं। व्यायाम करने से कार्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है। नियमित फिजिकल एक्टिविटीज से मस्तिष्क का रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थियों और ऑफिस वर्कर्स के लिए खास लाभकारी है। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हल्का व्यायाम भी मानसिक बीमारियों के लक्षण को 30 से 50% तक कम कर सकता है। योग, मेडिटेशन और हल्की फिजिकल एक्टिविटीज से मानसिक संतुलन बेहतर होता है। नंबर 4, ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। व्यायाम करने वाले लोग दिन भर अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। शरीर की सहन शक्ति यानी स्टेमिना बढ़ता है और थकान जल्दी नहीं होती। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। नंबर 5, पाचन क्रिया सुधारता है। नियमित चलने या योग करने से पेट की समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और अपच से राहत मिलती है। भूख भी संतुलित रहती है। नंबर 6, त्वचा और बालों पर प्रभाव। पसीना निकलने से त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं और गंदगी बाहर निकलती है। इससे मुहासे, दाग धब्बे कम होते हैं और त्वचा में प्राकृतिक निखार आता है। रक्त संचार अच्छा होने से त्वचा में चमक आती है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। नंबर 7, हार्मोनल बैलेंस में मददगार। महिलाओं में पीरियड से संबंधित समस्याएं जैसे PCOS, PCODs में राहत मिलती है। थायराइड और अन्य हार्मोनल असंतुलन में भी व्यायाम मदद करता है। नंबर 8, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों की मजबूती को बनाए रखता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी उम्र से जुड़ी बीमारियों की संभावना घटाता है।
घुटनों और कमर दर्द में राहत देता है। नंबर 9, बच्चों और किशोरों के लिए विशेष लाभ। एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। मोबाइल और टीवी की लत से बचाव होता है। शरीर का संतुलन और ग्रोथ बेहतर होती है। नंबर 10, स्व आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सामाजिक जुड़ाव बढ़ता है। अच्छा शरीर और मानसिक स्थिति मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। व्यक्ति अपनी बॉडी इमेज से संतुष्ट रहता है। जिम, योग क्लास या पार्क में अन्य लोगों से बातचीत होती है, इससे अकेलापन नहीं लगता। नंबर 11, लंबा और स्वस्थ जीवन देता है। शोध बताते हैं जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनकी उम्र सामान्य से अधिक होती है और वो बीमारियों से बचे रहते हैं। अब बात करते हैं व्यायाम किन किन प्रकार से किए जा सकते हैं। कार्डियो, दौड़ना, तेज चलना, साइकिलिंग, तैराकी। योग और प्राणायाम, शरीर और मन दोनों के लिए। स्ट्रेचिंग, लचीलापन और दर्द कम करने के लिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। डांस, जुम्बा या कोई खेल, मस्ती के साथ फिटनेस के लिए। मैं अब आपको इसकी कुछ सावधानियों के बारे में बताती हूँ। व्यायाम की शुरुआत हल्के रूप में करें। शरीर की क्षमता अनुसार करें। ओवर एक्सरसाइज नुकसान दे सकती है। किसी भी बीमारी के दौरान डॉक्टर से सलाह लें। अब व्यायाम की आदत कैसे बनाएं? छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। पहले दिन 10 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। समय तय करें, सुबह या शाम, जब शरीर फ्रेश महसूस करे। साथी बनाएं, दोस्त या परिवार के साथ करें, इससे प्रेरणा बनी रहती है। मजेदार बनाएं, डांस, म्यूजिक या कोई स्पोर्ट्स चुनें। ट्रैक करें, फिटनेस ऐप या डायरी में रिकॉर्ड करें। दोस्तों, व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ये जीवन के हर हिस्से के लिए फायदेमंद है। ये दवा नहीं, लेकिन दवा से कहीं बेहतर है। तो आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में, संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।